आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज तिहाड़ जेल से रिहाई मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दी है। आज ट्रायल कोर्ट में जमानत की शर्तें तय होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की छूट भी दी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे खिल उठे, लेकिन संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन ये खुशी अब तक अधूरी है जब तक मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। नहीं, अभी खुशी की बात नहीं है। अभी ये लड़ाई लंबी है और जब तक हमारे तीन भाई अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी बाहर नहीं आते हैं तब तक अभी खुशियां जो है अधूरी है। तो वो अभी बस न्याय पे भरोसा था कि वो अच्छा रिजल्ट देंगे, तो उन्होंने आज एक अच्छा राहत वाली दी है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए उसने विरोध नहीं किया और हमको लगता है कि इसी तरह से हमारे तीनों भाइयों को भी बाहर कर देंगे क्योंकि उनके पास कोई सबूत। संजय सिंह को जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी के नेता अटैक मोड में नजर आए। सोमनाथ भारती ने कहा कि 31 मार्च को दिल्ली में जो रैली हुई उसमें इतनी भीड़ आई कि बीजेपी डर गई, इसलिए ईडी ने कोर्ट में संजय सिंह को जमानत देने का विरोध नहीं किया। परमात्मा कुछ न कुछ तो प्लानिंग करता है। परमात्मा की प्लानिंग हुई, इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा, पूरे भारत में एक मैसेज फैला कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी, जैन साहब को जेल में डालकर इन्होंने चुनाव प्रभावित करने का प्रयत्न किया और ईडी को वसूली रैकेट में शामिल किया। तो पूरा भारत जान गया है कि इस प्रकार से भाजपा चुनाव जीतने का प्रयत्न कर रही थी। भाजपा ने जमीनी हकीकत समझ ली। 2715 करोड़ उन्होंने वसूली की लोगों से ईडी का डर दिखा करके। 55 करोड़ रुपया सरचंद रेड्डी से लिया। आज ईडी ने ये बात कोर्ट में मान ली कि हाँ, हमसे गलती हुई, संजय सिंह जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है हमारे पास और इसी कारण से इनको जेल में रखना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। भाजपा को पता लग गया कि जी 31 मार्च की रैली में जो जन सैलाब उमड़ा, अरविंद केजरीवाल का जो जन समर्थन कई गुना बढ़ गया, दिल्ली 7-0 से भाजपा हार रही थी। इस सब का प्रभाव, चूंकि मोदी जी को एक ही चीज डर लगता है कि मैं चुनाव में हार तो नहीं जाऊंगा, तो चुनाव में दिख रही हार के कारण उन्होंने ये स्टेप लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी और बीजेपी दोनों एक्सपोज हो गए। ईडी के वकील ने जिरहा करने से ही मना कर दिया। जैस्मिन शाह ने यह भी कहा कि इसी से जाहिर हो गया है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट कर रही है। 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 साल से हम पूछ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो मनी ट्रेल कहां है? कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास। अब तक कहते आ रहे थे कि नहीं, मनी ट्रेल मिलेगी, लेकिन हमारे पास पुख्ता गवाहों के बयान है। तो मतलब गवाहों के बयान के आधार पर यह पूरा केस खड़ा किया था। ये किस प्रकार के बयान इन गवाहों के द्वारा लिए गए, कैसे खुलेआम कानून का मजाक बनाया गया। आपसे हम तब तक बयान लिया करेंगे, आपको तब तक जेल में डालोगे जब तक आप एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता का नाम नहीं लेते। तो किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया। कई विटनेसेस तो खुद कोर्ट में जाके बोल चुके हैं कि हमें डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, किसी के तो कान के पर्दे फट गए हैं, खून बहा है, हमारे परिवार को भी प्रेशर किया जा रहा है। ये सारी चीज विटनेसेस ने खुद कोर्ट के सामने रखी है और यही सारी चीजों को ध्यान में रखकर आज का ऐतिहासिक निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अब जब से ये निकल के आया है पिछले कई दिनों से, एक एक करके सारे बयान इनके जो फर्जी निकले हैं, तो इसका जवाब भाजपा के पास नहीं। संजय सिंह को बेल मिलने को बीजेपी ने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का एग्जाम्पल बताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जो लोग कल तक न्यायपालिका पर भी उंगली उठा रहे थे, वही लोग अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नाच रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि ईडी को संजय सिंह से जो पूछताछ करनी थी कर चुकी, जब जरूरत नहीं थी इसलिए कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह को बेल देने का विरोध नहीं किया। नहीं, वो तो उनको बेल मिल गई और ईडी ने अपोज भी नहीं किया। देखिए, इसका हमारी जो कोर्ट सिस्टम की, हमारी जुडिशरी की जो रोबस्ट इंडिपेंडेंस है, अब वो कहते हैं, कल जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे उस दिन रामलीला मैदान, उन्होंने बोला
इलेक्शन कमीशन ये फिक्स्ड मैच है, इलेक्शन कमिश्नर भी आपके हैं, जुडिशरी भी आपकी है। अरे भाई जुडिशरी हमारी होती तो ये इतनी बढ़िया स्कीम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्यों उन्होंने उसको नेगेटिव कर दिया? तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि हम अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे, पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दावा किया कि उनको बीजेपी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर अपने साथ आने का ऑफर दिया। आतिशी ने कहा कि उन्हें किसी बेहद क्लोज पर्सन के जरिए बीजेपी से ऑफर भेजा गया कि वो बीजेपी में आ जाएं, वरना शराब घोटाले में उनका नाम भी आना तय है और उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब आतिशी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया तो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी अपने उस रिश्तेदार का नाम बताए, बीजेपी के किस नेता की तरफ से ऑफर आया उसकी जानकारी दे, ऐसे हवाई बयान देने से बात नहीं बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए। अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, आतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है।